हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड वेलकम टू पीसीएम स्टडी हब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस की पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें आज मैं आपको कराऊंगी फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और हाँ, मैं आपको हर चैप्टर से वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो पीवाईक्यूज हैं और जो कई साल से रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं। पहला फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं करने के लिए। देखिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v आपको पता है इमेज की डिस्टेंस, एंड u क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, एंड f क्या है फोकल लेंथ। मिरर के लिए मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू -v/u, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और इसके लिए मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, बहुत से बच्चे इन दोनों फॉर्मूलाज में ही कंफ्यूज रहते हैं, किस में प्लस आ रहा है किस में माइनस आ रहा है। तो ध्यान रखना, मिरर में प्लस आता है और लेंस में माइनस का यूज होता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट जो कि न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि नेचर बताओ, नेचर पूछ लेंगे, पोजीशन पूछ लेंगे, तो ध्यान से समझो। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज कैसी होगी, एनलार्ज होगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, मतलब इमेज छोटी बनेगी। अगर m1 के बराबर है तो क्या होगा, तो जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही किसका साइज होगा, इमेज का साइज होगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत बहुत ज्यादा यूज होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पहले कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, फिर करेंगे न्यूमेरिकल्स। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। देखिए, ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो प्लेन मिरर की कितनी होती है भाई, इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो यहां से आपके पास फोकल लेंथ की बजाय आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, तो वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट ही होगी। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन, मेंशन द नेचर ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसी इमेज प्रोड्यूस होती है। देखिए, प्लेन मिरर क्या है, वो शीशा जिसमें हम दिन रात खुद को देखते हैं, है ना। तो ये कोई मिरर है, ये भाई मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। अब हम यहां खड़े हैं, ठीक है, हम यहां खड़े हैं। अब ध्यान से देखो, क्या जब आप अपने आप को देखते हो तो छोटे या बड़े या मोटे या पतले नजर आते हो, नहीं ना। तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी इरेक्ट, मींस बिल्कुल सीधी, सेम साइज की। वर्चुअल क्या है, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज क्या होती है। आज पहले इसी को क्लियर करते हैं। देखो, रियल इमेज वो इमेज है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे सके, ठीक है। प्रोजेक्टर पे, प्रोजेक्टर लगे होता है ना, मूवीज वगैरह देखते हो आप, तो जो प्रोजेक्टर पे दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, वो होंगी रियल इमेज। फिर वर्चुअल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज वो इमेजेस हैं जो हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते। मींस अगर सामने शीशा रखा है और हम उसमें खुद को देख रहे हैं तो वो इमेज कहाँ है, वो इमेज बन रही है शीशे के पीछे। कैसी इमेज है वो, वर्चुअल इमेज है। तो इमेज कैसी होगी, प्लेन मिरर में वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, मींस इरेक्ट मींस सीधी होगी। अगर कोई आपसे साइज के बारे में पूछे तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी, भाई जैसे हमें वैसे ही हम शीशे में खुद को दिखाई देते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो आंसर में क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने ब्रैकेट में देखो ईयर्स भी लिखे हैं, जो क्वेश्चन जिस ईयर में आ रखा है मैंने उसको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट, राइट द रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ फॉर मिरर। मिरर के लिए है ना, अभी अभी समझाया था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस आता तो क्या करते हैं भाई, यहां पर आ जाएगा राइट द रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ फॉर लेंस। तो लेंस के लिए क्या कर देंगे हम, फॉर्मूले में माइनस कर देंगे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। आप वो कह रहे हैं कि जो प्लेन मिरर है, अभी भी बताया ना प्लेन मिरर, तो पूछ रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, शीशा सामने रखा है,
हम जब उसमें खुद को देखते हैं तो भाई हम ऑब्जेक्ट है ना, तो जो हमारा साइज होगा वही हमें किसका साइज दिखता है, अपनी इमेज का साइज दिखता है। तो मैग्निफिकेशन के लिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर साइज ऑब्जेक्ट का और साइज इमेज का बराबर होगा तो मैग्निफिकेशन हमेशा कितना होगा, 1 ही तो होगा। तो हमने लिखा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों कैसे होते हैं भाई, फॉर प्लेन मिरर जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो बराबर हो जाती है हाइट ऑफ इमेज के। तो मैग्निफिकेशन कितना आया, 1। कितना आया, 1। अब क्योंकि पॉजिटिव आया तो अभी देखो ध्यान से क्या लिखा है पॉजिटिव के लिए, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और ये तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, +1। और आप लिख सकते हो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉमा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी यहां पर कर लेना हाइट ऑफ एन इमेज, यहां इमेज होगा इसको करेक्ट करना। स्टेट द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ लेंस। किसके केस में बताना है, लेंस के केस में। देखो ध्यान से क्या करना है आपको, आपके पास कह रहा है कि इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और लेंस डिस्टेंस, आपको इन चारों में रिलेशन बताना है। तो जैसा अच्छा लिख लो कि पहले किस किस के बीच में रिलेशन बताना है। देखो मतलब आपको क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एंड इमेज की डिस्टेंस, इन चारों के बीच में रिलेशन बताना है। तो इन चारों के बीच में रिलेशन कहाँ से आता है, ध्यान से सुनो भाई। मैग्निफिकेशन लिखो, लेंस के लिए पूछ रहा है ना, तो देखो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, V/U। तो m का एक फॉर्मूला होता है V/U, एक फॉर्मूला है m का हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने ये लिखा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, इक्वेट कर दूं, तो m की वैल्यू क्या आएगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V/U। तो ये बन गया इन चारों का रिलेशन। तो आपको 5 क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। 6th क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। आपको क्या दिया हुआ है, ऐसे ये वाले क्वेश्चंस देखने के लिए एग्जाम्स में मिलते हैं कि आपको ना एग्जाम्पल्स दिए होंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा मिरर यूज हो रखा है या इसमें कौन सा लेंस यूज हो रखा है। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, जो कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टीज है ना वो मिलेंगी कॉन्वेक्स लेंस के जैसी, और जो कॉन्वेक्स मिरर की होंगी वो होंगी कॉनकेव लेंस जैसी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेडलाइट्स ऑफ अ कार। कार की जो हेडलाइट्स हैं उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, तो कौन सा मिरर यूज होता है, इन हेडलाइट्स ऑफ कार कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू गेट पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट। देखो अगर आपसे यूं पूछ लिया कि कौन सा मिरर है तो आप लिख दोगे कॉनकेव मिरर, बट अगर आपसे रीजन पूछ लिया जाए तो मैंने रीजंस भी लिख दिए हैं कि किस रीजंस की वजह से आप इन मिरर्स या इन लेंसेज को यूज करते हो। सेकंड, साइड या रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। व्हीकल जैसे आप कार चला रहे हो तो साइड में जो मिरर्स लगे होते हैं ना, तो उसमें कौन सा मिरर लगा होता है, इन साइड या रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल द कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। मीन्स आप कार चला रहे हो है ना, कार के साइड में जो वो मिरर लगे होते हैं उसमें कौन सा मिरर है, तो क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स मिरर। अब उसमें क्या होता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं ताकि जो दूर से पीछे से गाड़ी आ रही है वो हमें वहां पर सीधी और छोटी दिखाई दे ताकि हम इजीली उसको देख पाए, ठीक है। थर्ड, सोलर फ्यूरांस, मीन्स अगर कहीं पर सोलर पैनल लगा है उसकी हेल्प से जो लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं। देखो इन सोलर फ्यूरांस कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट। मीन्स उसमें कॉनकेव मिरर लगाएंगे ताकि जब उस पर लाइट पड़े तो जहां पर हमें हीट प्रोड्यूस करनी है वहां पर वो सारी की सारी लाइट को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द मिरर एंड मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन m इज इक्वल टू +6। मीन्स अगर मैग्निफिकेशन +6 है तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। देखो अभी पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना। अच्छा यहाँ जहाँ +6 है ना तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ रखा था प्रीवियस ईयर्स में जहाँ 6 की जगह पर क्या था, +1, ठीक है। देखो पहली चीज तो देखो ध्यान से, प्लस लगा है ना,
तो प्लस का मतलब क्या है कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, है ना। और एम क्या होता है, मैग्नीफाइड, मींस इमेज कितनी बड़ी मिल रही है, ठीक है ना। अगर 1 हो तो मींस जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होगा, लेकिन अगर मैग्निफिकेशन बड़ा है मींस +6 है, मतलब 6 है, तो इमेज कैसी होगी, इमेज ऑब्जेक्ट से कैसी होगी, बड़ी होगी, मींस इमेज कैसी होगी, एनलार्ज होगी। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। और आपको पता है कि कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। अगर आपको बड़ा देखना है तो आप कौन सा मिरर यूज करते हो, कॉनकेव मिरर, जो कि डेंटिस्ट वगैरह भी यूज करते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो गए। 8th क्वेश्चन, राइट स्नेल्स लॉ। देखो स्नेल्स लॉ क्या है, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी आ सकता है और स्नेल लॉ के नाम से भी आ सकता है। देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, अगर हमारे पास सपोज 2 मीडियम है, ये एयर है, मान लिया हमने कि ये क्या है, वाटर है, तो अगर कोई रे जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम क्या हो जाए, अपने पाथ से डेविएट हो जाए। देखो ये रे आई और अपने पाथ से डेविएट हो गई, ऐसा क्यों हुआ, मीडियम के चेंज होने की वजह से, है ना। तो जो इंसिडेंस रे आई थी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये क्या है, नॉर्मल। तो क्या है स्नेल लॉ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन है टू दी साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। तो कह रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो लिख दिया हमने। अब ध्यान से सुनना कि जो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा ना, वो एन लिखा हुआ भी आ सकता है और कहीं कहीं पर इसको म्यू भी बोल देते हैं, और यही तुम्हारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो क्या है ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, समझ में आ गई बात। 8th क्वेश्चन हो गए। 9th क्वेश्चन, हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिलेटेड। देखो यहां पर ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दे सकते हैं कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो पावर क्या होती है, P, और फोकल लेंथ है F। तो क्या रिलेशन होता है, P = 1/F। ये रिलेशन आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी ये बहुत ज्यादा यूज होगा। तो पावर = P हो गई पावर, F हो गई फोकल लेंथ। ऐसा यूनिट क्या है पावर की, डायोप्टर। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब, एंड कॉन्वेक्स लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में क्या बताओ, डिफरेंस बताओ। अच्छा क्या आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग, ठीक है। ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे लेंस होते हैं, जो कि कॉर्नर से कैसे होते हैं, पतले, और बीच में से कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, मतलब बीच में से थिक होते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस में, रे आई टकरा के फोकस से गई, यहाँ रे आई और फिर से फोकस पे गई। इसलिए आपने सुना भी होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि सेंटर से कहाँ होती है, राइट साइड। समझ में आई बात, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होंगे, तो देखो कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, सबको लाके किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देना, है ना। तो कन्वर्जिंग लेंस है, कॉर्नर से कैसे होते हैं, थिन होते हैं, और मिडल से कैसे होते हैं, थिक होते हैं। तो वही लिखा है देखो, कॉल्ड ऑल्सो कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉर्नर से पतले होते हैं, थिन यानी कि, और सेंटर पे कैसे होते हैं, थिक, ठीक है। कॉनकेव लेंस, अब ये कॉनकेव लेंस है, ये क्या है, कॉनकेव लेंस। तो ध्यान से देखो कॉनकेव लेंस ये आया, यहां से क्या किया इसने, इसको आगे डाइवर्ट कर दिया। अच्छा तो इनको बोलते हैं डाइवर्जेंट लेंस, मतलब डाइवर्ज हो गए, आए और अपने पास से डाइवर्ज हो गए, तो डाइवर्जिंग लेंस इनको बोलते हैं। सेकंड देखो ये यहां से गए, यहां से गए, तो एक्चुअल में फोकस तो होता नहीं है, तो इनको मिला के फोकस पीछे बनाता है। इसलिए कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कैसी होती है, नेगेटिव। कॉर्नर से मोटे होते हैं और बीच में से पतले। तो क्या लिखा है, कॉल्ड ऑल्सो डाइवर्जिंग लेंस, थिक फ्रॉम कॉर्नर्स एंड थिन एट सेंटर्स, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स हमें एक ऐसा मिरर बताना है जो एनलार्ज इमेज देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रखा है ना।
तो कौन सा मिरर होता है, सबको पता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हमें वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज देता है, तो याद रखना। और जो यूजेस है ना वो तो सभी लेंस के और मिरर्स के याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, राइट इट्स एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या है। अ स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -20 सेंटीमीटर, राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। ये कह रहा है सबसे पहले तो कि पावर्स को, लेंस की पावर से आप क्या समझते हो, पावर की ऐसा यूनिट लिखो। और दो बच्चे हैं जो एक तो यूज करता है 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ की का लेंस और एक यूज करता है -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस। तो ये पूछ रहा है कि दोनों की पावर क्या होगी, जरा बताओ। देखो ध्यान से, पहले तो लिखिए पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन क्या है। पावर ऑफ लेंस, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। मीन्स किसी भी लेंस की कितनी एबिलिटी है कि वो जो लाइट रेज आ रही है उनको कन्वर्ज कर सके या फिर डाइवर्ज कर सके, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। इसकी ऐसा यूनिट डायोप्टर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले फॉर्मूला क्या होता है पावर का, 1/4 फोकल लेंथ। और ध्यान रखना किसी भी न्यूमेरिकल अगर आ जाए ना पावर ऑफ लेंस पे, तो फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। फोकल लेंथ हमेशा मीटर में लेनी है। चलो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अच्छा, एक ही स्टूडेंट यूज कर रहा है, तो पहले वो क्या यूज कर रहा है, 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस यूज कर रहा है वो, फिर दोबारा में वो कर रहा है -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस। चलो करते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। पहली बार में जब उसने यूज किया तो फोकल लेंथ कितनी थी, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो भाई, एंड अनदर ऑफ, और दूसरे वाले की फोकल लेंथ कितनी है, -20 सेंटीमीटर। और एक बात और ध्यान से सुनो, फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। किसकी पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। और नेगेटिव किसकी होगी, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव। तो ध्यान रखना, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि वो किधर है, राइट साइड होती है, ठीक है ना। और कॉनकेव का आपको पता है ना, उसमें तो उसका फोकस तो होता नहीं, उसमें रेस को पीछे मिलाते हैं, इसलिए उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। चलो भाई करते हैं, फोकल लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, पहले मीटर में। तो क्या करेंगे, देखो 41 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटेगा, डेसिमल, और 10 4 जा 40, 0.4 कितना आ गया, मीटर। अब इसकी पावर निकालो, 1/, फोकल लेंथ 1/ में 0.4। अब ये हटा दो तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो पावर कितनी आ गई, 2.5 डायोप्टर। तो जो 40 सेंटीमीटर वाला लेंस था उसकी पावर कितनी है, 2.5 डायोप्टर। अब जो नेगेटिव वाला है इसको करते हैं, देखो इसको भी किस में कन्वर्ट हमें करना होगा, इसको भी कन्वर्ट करना होगा मीटर में, ठीक है भाई। 20/100 तो कितना हो जाएगा, -0 या 0.2 मीटर। इसकी पावर निकालो कितनी हो जाएगी, 1/f, 1/ माइनस यहाँ लगा देंगे 0.2, ठीक है। पॉइंट हटेगा ऊपर 0, तो 2 5 जा 10, तो कितनी हो गई, 5 डायोप्टर माइनस में। तो ये निकल गई हमारी पावर। समझ में आ गई बात। और अगर आपसे लेंस भी पूछ लेते तो ये होता कॉन्वेक्स लेंस और ये वाला होता कॉनकेव लेंस। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से घुमा फिरा के, देखो ये क्वेश्चन ना घुमा फिरा के कई बार पूछ रखा है, तो ध्यान से करना। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस का। देखो कॉन्वेक्स लेंस के जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत रिपीट होता है। कॉन्वेक्स लेंस के ध्यान से समझ लेना। अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब देखो रफली डायग्राम बनाते हैं। एक हमारे पास में क्या है, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है और एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितना सेंटीमीटर है, ये है 4 सेंटीमीटर टॉल कोई ऑब्जेक्ट है। फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है उसकी, देखो ध्यान से, क्या होगी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, पॉजिटिव होगी ना। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे 24 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो हाइट थी किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी गिवन है,
4 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन आपको पता है ना, देखो अगर सेंटर से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव, राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। और क्या गिवन है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16 सेंटीमीटर। मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी लेंस से डिस्टेंस कितनी है, ये है 16 सेंटीमीटर। तो देखो लेफ्ट में है ना, तो यू कितना हो जाएगा, माइनस का 16 सेंटीमीटर। क्लियर है। फाइंड द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। मतलब आपको क्या बताना है, आपको इमेज की पोजीशन बतानी है, साइज बताना है और नेचर बताना है कि कैसा होगा। चलो तो इसमें क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। देखो लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अच्छा बताओ मिरर फॉर्मूले में क्या था, मिरर में बीच में क्या था, प्लस। तो निकालो फोकल लेंथ कितनी है भाई, 24। 1/24 इज इक्वल टू 1/v, एक माइनस पहले से है और एक माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 में 16। तो यहाँ से 1/v कितना हो जाएगा, देखो 1/24 माइनस का 1/16। अब देखो यहाँ सारे ही सेंटीमीटर में है ना, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई 2 सेंटीमीटर में हो, 1 मीटर में हो, तब हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तो सबकी यूनिट सेम है। तो अब देखो क्या एलसीएम लोगे 24 और 16 में, 48 ले लेते हैं। 24 3 जा कितना होता है भाई, 24 की मल्टीप्लाई करो, 24 2 जा तो 2 1 जा 2 माइनस 16 3 जा 38 माइनस 3। तो 1/v इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1/48। तो यहाँ से v कितना आ गया, v आ गया माइनस का 48 सेंटीमीटर। चलो एक चीज निकल गई, ठीक है। अभी समझाती हूँ नेचर वगैरह। तो v निकल गया, अब जरा m निकाल दो। मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंस के लिए होता है v/u। देखो ये उल्टे हैं, जैसे अगर यहाँ माइनस है उसमें लेंस फॉर्मूले में, तो क्या होगा मैग्निफिकेशन में प्लस, मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस है तो मैग्निफिकेशन में क्या है, माइनस। तो देखो v कितना आया, माइनस का 48, और u कितना है भाई, u है माइनस का 16। कैंसल आउट हो गया 3, तो मैग्निफिकेशन आ गया यहाँ पर 3। ठीक है। अभी एक चीज और निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं अभी जरा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और निकाल लेते हैं, इमेज और निकाल लेते हैं भाई, कई बार आपसे पूछ लेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, देखो क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितनी है हाइट ऑफ इमेज जरा बताओ भाई, नहीं है भाई, निकालनी है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर। अभी मैग्निफिकेशन कितना निकाला, 3, तो रख दो 3 इज इक्वल टू hi/4। तो वही कितना हो गया, ये हो गया 4 3 जा 12। समझ में आ गई। अब तुम्हें इसमें बताना है पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो लोग बताएंगे पोजीशन, साइज, नेचर। पोजीशन, साइज, नेचर। पोजीशन का मतलब है ये इमेज कहां बनेगी, तो जरा ध्यान से सुनो। माइनस में 48 आई है ना, तो माइनस का क्या मतलब है, देखो इधर तो पॉजिटिव होना है, तो माइनस का मतलब है यहीं कहीं बनेगी, ये बनेगी यहां पर इससे पीछे। और कितनी है माइनस का 48 सेंटीमीटर, मीन्स ऑब्जेक्ट से भी इधर बनेगी। तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस के इन फ्रंट बन रही है ना, तो लिख सकते हैं फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, लेंस के सामने ही बन रही है। सेकंड, साइज बताओ कितना है, देखो मैग्निफिकेशन कितना है 3, तो मैग्निफिकेशन का मतलब है इतने गुना बन रही है किससे, ऑब्जेक्ट से। तो लिख देंगे 3 टाइम्स मैग्निफाइड या 3 टाइम लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आप बोले नेचर कैसा है, तो देखो ध्यान से, मैग्निफिकेशन कैसा है, पॉजिटिव। मैंने बताया था पहले वाले स्टार्टिंग में जब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, तो बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो कैसा आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। अभी जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको जो फॉर्मूले लिखाए थे ना, उनको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पर। अब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाना होगा ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेबल डायग्राम बनाओ, तो इस तरह से आप डायग्राम भी बना सकते हो। समझ में आ गई ना बात। अब कितने 13 क्वेश्चंस हो गए हैं, हम 15 क्वेश्चन करेंगे। तो 15 इंपॉर्टेंट 14th क्वेश्चन करने से पहले जो 2 फॉर्मूले हैं उनको समझ लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। देखिए
फर्स्ट फॉर्मूला अगर कहीं लिखा है n2 1 तो लिखेंगे n2/n1 इज इक्वल टू v1/v2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये क्या है, वेलोसिटीज हैं। सेकंड, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, सपोज किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ना, और स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता ही है, तो हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की जो स्पीड है वो निकाल सकते हैं कि भाई उसमें स्पीड कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करके देखते हैं तब पता लगेगा। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 and 4/3। If the speed of light in glass is 2 × 10⁸ meter per second, calculate the speed of light, vacuum and water। देखो, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले जो भी चीजें गिवन हो ना उनको लिख लो। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, देखो ग्लास का कितना है 3/2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 3/2। उसके बाद वाटर का, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है 4/3। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास की क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास कितनी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो जो चीजें गिवन थी वो हमने लिख ली। अब देखो फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो फर्स्ट लिखते हैं, चलो भाई करते हैं। अब वैक्यूम के लिए देखो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना हम। देखो हमें मीडियम की, हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है और ग्लास की हमें स्पीड भी गिवन है, तो यही सेम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू C/में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब C क्या है, यही तो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना। तो C लिखेंगे, क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू Ng × Vg। अब भाई कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng 3/2 इंटू ग्लास की वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ देखो 2 से 2 कट गया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी आ गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे तो हमें पता था कि यही होती है, लेकिन फिर भी हमने फाइंड करके दिखा दी। सेकंड में हमें क्या निकालना है, सेकंड हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। देखो ग्लास की तो हमें गिवन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट किसकी फाइंड करनी है, वाटर में फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे, देखो अच्छा क्या गिवन है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का गिवन है ना, तो लिखेंगे फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब ये हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा C/में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW। C कितना है 3 × 10⁸। अब देखो ये कितना गिवन है, ये गिवन है 4/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 3 × 3 = 9, 9/4 × 10⁸। तो देखते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 4 × 2 = 8, डेसिमल लगेगा 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 10, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करना है ये वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से ही एक टाइप का कोई न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट क्या है, एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीजेज। ये कह रहे से आपको पता है कि अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन अगर स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। एयर से किस में जा रही है, वाटर में जा रही है, तो कितना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब 4/3। देखो और क्या गिवन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द स्पीड फाइंड क्या करनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और गिवन है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू कितना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, यानी कि C गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो भाई अभी अभी सेम टू सेम क्वेश्चन अभी कराना, देखो हमने कैसे, देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे अलग तरह से पूछ रखा था और यहाँ पे अलग तरह से पूछ रखा है। चलो भाई हमें तो फॉर्मूला पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब यहाँ से क्या निकालना है आपको, ये निकालना है, इसको यहाँ ले आओ, तो VW इज इक्वल टू C अपॉन में क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 × 10⁸ और ये गिवन है आपका कितना 4/3।
3 ऊपर 9 इंटू 10 की पावर 8 और नीचे हो गया 4। अब क्या हो जाएगा देखो, डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, डेसिमल लगेगा 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर है? तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं 15th इंपॉर्टेंट PYQs। 15 इंपॉर्टेंट PYQs हमने कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट 15 PYQs। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।